जैसे जैनिज्म में एक अवधारणा है तीर्थंकरों की, राइट। तो 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, ठीक बात है। हाँ बिल्कुल। आप हमें थोड़ा समझाइए प्रथम तीर्थंकर से लेकर के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी तक की परंपरा को, ये तीर्थंकर की परंपरा को हाँ कैसे? ठीक, बहुत अच्छा। ये जो शब्द है तीर्थ जी, तीर्थ का अर्थ क्या है? तीर्थ का अर्थ है नदी का वो हिस्सा जहां से आप पार कर सकते हैं, मतलब नदी का वो ऊपरी हिस्सा, उथला हिस्सा जहां से आप आसानी से नदी पार कर सकते हैं, उसको तीर्थ कहा गया। और कर का मतलब पार कराने वाला। तो तीर्थंकर का जो फिलोसफिकल अर्थ होता है वो यह है कि समुद्र रूपी जो जीवन है, इस जीवन को पार कराने वाला तीर्थंकर है। यानी कि भवसागर से, ये भवसागर को पार कराने वाले हैं, क्योंकि हम इस जीवन के संसार में लोभ, क्रोध, मोह, माया से ग्रसित है। तो जो हमें इससे पार करवा दे, तीर्थंकर। और जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की परंपरा है। इसके प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव या आदिनाथ, और इनका उल्लेख ऋग्वेद में है। ये ऋग्वेद में इनका उल्लेख है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जो ऋषभदेव हैं, इनके बारे में माना जाता है कि इन्होंने मानव को सभ्यता और संस्कृति से अवगत करवाया, और साथ में 80 मसी और कृषि से अवगत कराया। अब 80 मसी कृषि का कॉन्सेप्ट क्या है? कि जब कल्प वृक्ष समाप्त हो गया तो इन्होंने जगत के कल्याण के लिए 6 प्रकार के ज्ञान दिया। तो ये 6 प्रकार के ज्ञान क्या है? उसको संक्षेप में 80 मसी कृषि कहते हैं। 80 का मतलब होता है सुरक्षा, मसी का मतलब होता है लेखन कला, कृषि का मतलब होता है उत्पादन की प्रक्रिया, 80 मसी कृषि। फिर आता है कला, विभिन्न प्रकार के कलाओं से निपुण किया, वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य से निपुण किया, और शिल्प, विभिन्न प्रकार के शिल्प प्रदान किए। ये सारी परंपराएं जुड़ी है ऋषभनाथ से, जो आपके आदिनाथ के नाम से जाने